बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करी हूँ जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, झटपट बन के रेडी हो जाती है। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी हमें इसको बनाने में, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं आज बना रही हूँ माश की दाल के मीठे दही बड़े। और इन दही बड़ों को मैंने कैसे बना के स्टोर किया था, फ्रीज़ किया था, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप इनको एक बार बना के स्टोर कर लें तो पूरा रमज़ान जो है वो आप इजीली इनको एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका जी चाहे, चाहे आप स्पाइसी दही बड़े बनाना चाहें या फिर मीठे बनाना चाहें, आप इनको झटपट निकालें और असेंबल कर लें। तो ये जो मीठे दही बड़े हैं, इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, ये वही दही बड़े हैं जो मैंने माश की दाल के बनाए थे। तो बस आपने इनको थोड़ी देर पहले पानी में डिप करना है, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने इस तरह से जेंटली प्रेस करके पानी को निचोड़ देना है। तो ये देखिए, मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। और मोस्टली जो लोग दही भल्ले घर पे बनाते हैं तो उसके अंदर घुटली पड़ जाती है या फिर वो कच्चे रह जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो बस आपने सारे दही बड़ों में से इस तरह से पानी निचोड़ देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी प्रेस नहीं कीजिएगा ताकि ये टूट ना जाए। तो जितनी आपको नीड है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी आपको ज़रूरत है, आपने उस तरह से उतने दही भल्ले लेने हैं और बना लेने हैं। और ये रेसिपी स्पेशली बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है बनाने में भी। इंग्रेडिएंट्स बहुत थोड़े से चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जो लोग मीठे के शौकीन हैं उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो इस तरह से सारे दही भल्ले जो है वो अपनी डिश के अंदर हम अरेंज कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा दही। ऑब्वियसली दही बड़े हैं तो दही तो लाजमी चाहिए होगा। 2 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही आपका जो है वो खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए, क्रीमी और थिक दही होना चाहिए आपका। ये आप देख रहे हो, बहुत अच्छा सा दही है। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चीनी। चीनी आप चाहें तो इसमें ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रैनुलेटेड चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि उसके अंदर जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो ना रहें। तो तकरीबन 5-6 चम्मच जितनी मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। तो बस अब अच्छे तरीके से हमने इसको बीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बीट करिएगा ताकि चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और ये लम्स फ्री हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना रहें। बहुत क्रीमी फॉर्म में आ जाना चाहिए आपका दही, तो ही आपके जो मीठे दही बड़े हैं वो ज़बरदस्त लगते हैं। और अगर आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा दूध आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसको दही बड़े अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और अगर दही बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगते। तो इसलिए आपने इसका जो थिकनेस है वो मीडियम ही रखनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी हमारा दही रेडी हुआ है। तो बस इस तरह के ही आपके दही की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अच्छे तरीके से इसको बीट करने के बाद, इसको क्रीमी फॉर्म में लाने के बाद, हम इसको पोर कर देंगे अपने भल्लों के ऊपर। और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसके बाद बारी आती है इसके अंदर मीठी चटनी ऐड करने की। और ये शुगर फ्री इमली की चटनी है, और इसके अंदर मैंने चीनी की जगह पे क्या यूज़ किया है इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो है इमली की चटनी, ये हमने इसके ऊपर डाल देनी है। आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, आप चाहें तो दही के अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो 2-3 चम्मच जितनी लेनी है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं ये मेंशन किया कि कितनी लेनी है, क्योंकि ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2-3 चम्मच, 2-3 टेबलस्पून जितनी इमली की चटनी यूज़ की है। तो इसको ऊपर से पोर कर देंगे हम। तो दूसरे जो स्पाइसी दही भल्ले होते हैं उसके अंदर सैलेड वगैरह, आलू बॉयल करने पड़ते हैं, या फिर जो पकौड़ियाँ होती हैं उनको पानी में डिप करना पड़ता है, तो काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा इजी और टाइम सेविंग रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। हाफ़ टी स्पून जितना एंड के ऊपर इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी टच पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस इसके अंदर ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा, और हमारे ये मीठे दही बड़े बन के रेडी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। और मेरी मदर की ये फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि जब भी हम कोई चटपटे दही बल्ले बनाते हैं या फिर बाज़ार से लेके आते हैं तो वो हमेशा मीठी चटनी के साथ खाना पसंद करती हैं, और उनको जो मिर्चों वाला टेस्ट होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता।
तो जो लोग मीठा खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर हमने मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं की हैं। तो आप चाहें तो जो चाट मसाला है वो थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही झटपट से बहुत ही यम्मी से मीठे दही बल्ले बन के रेडी हैं। आप इनको इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, ये सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। तो आप ये देखिए, इसकी लुक बिल्कुल रसमलाई जैसी आती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।